रात की सवारी और वो नामालूम साया। अध्याय 1। वापसी। शिवनगर की सड़कें हमेशा से खामोश थीं, लेकिन रात के समय ये खामोशी किसी और ही दुनिया की लगती थी। अर्जुन शर्मा की कार धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ों की छायाएं नाच रही थीं। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। 15 साल बाद वह अपने गृहनगर लौट रहा था, और हर कदम पर पुरानी यादें उसे घेर रही थीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच तैयार हो, अर्जुन? उसकी अपनी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई और उससे सवाल कर रहा हो। उसने स्टीयरिंग व्हील को और सख्ती से पकड़ा, अपनी बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हुए। शिवनगर कभी उसका घर था, लेकिन अब ये जगह उसे अजनबी सी लग रही थी। सड़क के दोनों ओर खेतों की जगह अब जंगल जैसी घनी हरियाली थी, और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उसने कार की खिड़की नीचे की, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। लेकिन हवा में कुछ और भी था, एक अजीब सी गंध, जैसे सड़ा हुआ मांस और जली हुई लकड़ी का मिश्रण। उसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। रात का रास्ता के बारे में गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में कौंधने लगीं। वो सड़क, जो शिवनगर को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, लेकिन जिसे कोई भी अंधेरे के बाद इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस सड़क पर रात को एक साया घूमता है, नामालूम, बिना चेहरा, बिना आकार। जो भी उसका सामना करता था, वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने अपने आप को हंसने के लिए मजबूर किया। बकवास, उसने बुदबुदाया। वह एक पत्रकार था, तथ्यों और सबूतों का आदमी। भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को डराने के लिए थीं, न कि उसके जैसे पढ़े लिखे इंसान को। फिर भी उसकी बहन अंजलि की याद ने उसके दिल में एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। 15 साल पहले वह उसी सड़क पर गायब हो गई थी। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक रात, और वह हमेशा के लिए गायब। उसकी कार अब उस पुराने ढाबे के पास पहुंच रही थी, जहां वह और अंजलि बचपन में मां के साथ खाना खाने आया करते थे। ढाबा अब बंद था, उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी में उसे कुछ दिखा। ढाबे के बाहर, सड़क के किनारे, एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ गलत था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, और उसकी बाहें अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं, जैसे कि वे जमीन को छू रही हों। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने कार की स्पीड कम की, अपनी आंखें उस आकृति पर टिका दी। लेकिन जैसे ही उसने बेहतर देखने के लिए हेडलाइट्स को फुल बीम पर किया, वह आकृति गायब हो गई। क्या बकवास, उसने अपने आप से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में डर की हल्की सी कंपी थी। उसने कार को सड़क के किनारे रोका, अपने माथे पर पसीने की बूंदों को पोंछा। तुम थक गए हो, अर्जुन, बस थक गए हो। लेकिन जैसे ही उसने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने एक अजीब सी खटखट की आवाज़ की और बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ गायब हो चुकी थी। हवा अब और ठंडी लग रही थी। तभी उसे अपने पीछे की सीट पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिरर में उसे एक जोड़ी चमकती हुई आंखें दिखीं, सिर्फ आंखें, बिना चेहरे के, बिना शरीर के। वे उसे घूर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हों। कौन है वहां? उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी, गूंजती हुई हंसी आई। हंसी इतनी ठंडी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद पड़ा। लेकिन जब वह पीछे मुड़ा, तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ों की छायाएं। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई सिग्नल नहीं था। शिवनगर में आपका स्वागत है, उसने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। लेकिन कहीं गहरे में उसे लग रहा था कि यह स्वागत किसी और ने किया था, किसी ऐसी चीज़ ने जो इस सड़क का हिस्सा थी। उस रात अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी सवारी अभी शुरू हुई थी, और वह नामालूम साया, जो सड़क के अंधेरे में छिपा था, उसका इंतजार कर रहा था।